नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी मूलभूत आर्थिक समस्याएं, इसके अंतर्गत हमने अभी तक मूलभूत आर्थिक समस्या की परिभाषा, सैमुअल्सन के अनुसार बताई गई आर्थिक समस्याएं और उनमें जो पहली मूलभूत समस्या है उत्पादन क्या किया जाए और उत्पादन कितना किया जाए के ऊपर चर्चा की थी। उत्पादन क्या किया जाए, इसके लिए उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन की कितनी मात्रा हो, इसके लिए उत्पादन के अनुसार मांग सारणी, और मांग सारणी से ये पता चलता है कि वस्तुओं की इन कीमतों पर इतनी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। तो अर्थव्यवस्था जब किस वस्तु का उत्पादन करना है और उस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करना है, इसके पश्चात उसके सामने जो दूसरी समस्या आती है वो आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था में वस्तु का निर्धारण हो गया और वस्तु की मात्रा का निर्धारण हो गया। अब समस्या आती है कि जो वस्तु और वस्तु की मात्रा निर्धारित हुई है, उस निर्धारित वस्तु की मात्रा का उत्पादन कैसे किया जाए, या इन वस्तुओं के उत्पादन में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तो सब ये जो वस्तुओं का उत्पादन है वो मूल रूप से निर्भर करता है अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा पर। अर्थात अर्थव्यवस्था में कौन से संसाधन उपलब्ध है और उन संसाधनों से किस वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में भूमि बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है और वहाँ पर विस्तृत खेती की जा सकती है, तो वहाँ पे विस्तृत खेती की जा सकती है। और अगर भूमि वहाँ पे सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ पे गहन खेती की जाएगी, यानी कम से कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। उसके लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगाई जाएगी। और अगर भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो कम पूंजी लगा करके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे लेबर बहुतायत में उपलब्ध है तो हम लोग श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करेंगे। और अगर लेबर की शॉर्टेज है तो वहाँ पे हम लोग पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग करेंगे। पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों तकनीकों में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ये निर्भर करता है जो वस्तु उत्पादित की जानी है उसकी मात्रा कितनी है। अगर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो हमें ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर काफ़ी खर्च भी आएगा। दूसरी तरफ अगर साधारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें छोटी मशीनों की आवश्यकता होगी और अपेक्षाकृत धन की भी आवश्यकता कम होगी, और इसके लिए सरल टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के अलावा हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वस्तु या सेवा का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में करना है या निजी क्षेत्र में करना है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में करना है तो उसके लिए सार्वजनिक उपक्रम ढूंढना पड़ेगा, और निजी क्षेत्र में किया जाना है
तो उसके लिए निजी उपक्रम को ढूंढना पड़ेगा। अब ये कई प्रकार की विधियां हैं उत्पादन की, और इसमें से कौन सी विधि काम में ली जानी है और किस प्रकार से संसाधनों का आवंटन किया जाना है ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है वो अधिक से अधिक किया जा सके, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके। देखिए, दो तीन चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले, अगर लैंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हम लोग विस्तृत खेती करेंगे। दुर्लभ मात्रा में उपलब्ध है तो हम लोग गहन खेती करेंगे। श्रम और पूंजी में, अगर श्रम की मात्रा बहुतायत में उपलब्ध है, जैसे कि विकासशील राष्ट्र हैं और जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पे, तो वहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना उचित रहेगा, क्योंकि श्रम वहाँ सस्ता मिलेगा। और दूसरा, अगर पूंजी प्रधान देश है तो वहाँ पे जनसंख्या सीमित होगी, इसलिए वहाँ पे पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, श्रम का कम से कम प्रयोग करके पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो इन दोनों तकनीकों में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाना है, ये उस देश में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करना है तो ये इस तरफ कंज्यूमर गुड्स है, इस तरफ कैपिटल गुड्स है। ये पीपी उत्पादन संभावना वक्र है। प्रारंभिक अवस्था में ए बिंदु पर उत्पादन किया जा रहा है, ए बिंदु पर उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादन के संसाधनों को लगाया जाना है, और अगर दोनों का समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाना है, तो ये उत्पादन संभावना वक्र P1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कैपिटल कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा मात्रा का उत्पादन हो जाएगा तथा कैपिटल गुड्स का भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा जो होगी वो कंज्यूमर गुड्स की होगी। और अगर आपको दोनों वस्तुओं की ही बराबर बराबर मात्रा में वृद्धि करनी है तो हम बी पॉइंट पर उत्पादन कर लेंगे, तो दोनों कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों का बराबर बराबर मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। अगर इकोनॉमी उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं की एक सर्टेन मात्रा का उत्पादन करती है ए पॉइंट पर, जो कि पीपी कर्व पर है, ये रहा ए पॉइंट इस पीपी कर्व पर, और इसमें अगर वो नई टेक्निक को काम में लेती है और दिए हुए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है और उत्पादन में एफिशिएंसी बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ता है, और अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ करके मान लीजिए कि वो PP0 से PP1 हो जाता है। इससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों की मात्रा जो कि पहले ए पॉइंट पर हो रही थी वो बढ़ करके सी पॉइंट पर जा सकती है। उसमें आप कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा और कैपिटल गुड्स का भी ज़्यादा होगा, लेकिन कंपैरेटिवली उसका ज़्यादा होगा। और अगर आप दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको बी पॉइंट पर उत्पादन करना पड़ेगा। यानी अगर आपने सही तकनीकी काम में ली और उसका एफिशिएंट तरीके से उपयोग किया तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है और आप तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लग जाते हैं। यानी उत्पादन की कौन सी विधि होगी ये कहाँ पे निर्भर करता है, ये उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली समस्या अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम लोग।